गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पाठ पढ़ेंगे जहां पहिया है, जिसके लेखक हैं पी साईनाथ जी। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने तमिलनाडु में एक छोटी सी जगह है पुडुकोट्टई, वहां की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। पुडुकोट्टई एक पिछड़ा इलाका है जहां पर बहुत पुरानी रीति रिवाज परंपराओं को माना जाता है। महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर जहां पर कम है, उनको पुरानी जंजीरों में बांध कर रखा गया है। जंजीरों में बांध कर रखा गया अर्थात पुराने रीति रिवाज इतने उनके प्रगति में बाधक बनने लगे, तो वहां पर महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू किया और साइकिल चलाने से उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। साइकिल उनके लिए एक आंदोलन, इन्होंने एक आंदोलन के रूप में साइकिल चलाने को लिया महिलाओं ने, और साइकिल चलाने से उनके जीवन में क्या क्या अंतर आया, महिलाओं की स्थिति में क्या अंतर आया और सामाजिक स्थिति में, आर्थिक स्थिति में, और उन्होंने कैसा महसूस किया, ये लेखक ने अपनी इस रिपोर्ट में प्रस्तुत किया है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ जहां पहिया है। पहिया अपने आप में ही गतिशीलता का प्रमाण है, कि सूचक है गतिशीलता का, चलते रहने का। आप देखते होंगे साइकिल में पहिए होते हैं, कार में पहिए होते हैं, ट्रक में बस पहिए होते हैं, बस में पहिए होते हैं। किसी भी चीज को चलते रहने के लिए पहिए की आवश्यकता होती है। पुडुकोट्टई तमिलनाडु में है, वहां पर साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। एक क्वेश्चन मार्क लगाया है लेखक ने कि साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। साइकिल चलाना इतनी कौन सी बड़ी बात है जिससे कि सामाजिक क्रांति आ रही है, विचारों में परिवर्तन आ रहा है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नव साक्षर, जो नई नई शिक्षित हुई है, जो नया नया जिनको अक्षर ज्ञान हुआ है, ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। हो सकता है शहरवासियों के लिए कोई अचरज भरी बात नहीं है, लेकिन ग्रामीण महिलाओं के लिए पहले आश्चर्य की बात थी, और अब जब अधिकतर महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया है, अपने जीवन को की दिशा उन्होंने बदल ली है, तो अब वहां के लिए आम बात हो गई। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिसमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। लेखक का कहना है कि जो रूढ़िवादी परंपराएं लोगों को जंजीर की तरह जकड़े रहती हैं, जो उनकी प्रगति में बाधक होती हैं, जो पुरानी सोच, उससे निकलने का लोग कोई ना कोई तरीका, कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। और कभी कभी ये तरीके बहुत अजीब गरीब होते हैं, शायद उसमें से साइकिल चलाना भी एक रास्ता हो सकता है। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। लेखक ने ये रिपोर्ट 1992 में लिखी थी। उस समय के बारे में लिखा था कि सबसे अधिक गरीब जिलों में भारत के पुडुकोट्टई एक जगह है। और पुडुकोट्टई कहाँ है? तमिलनाडु में। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। अपनी आजादी को प्रदर्शित करना चाहती थी महिलाएं, स्वतंत्रता को प्रदर्शित करना चाहती थी, और लगातार चलते रहने की प्रक्रिया को अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने सिंबल के तौर पे किसको चुना? साइकिल को चुना। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी, हमने कहा नए नए उनको अक्षर ज्ञान हुआ था। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें, लेखक कहना है कि 10 वर्ष से कम उम्र की जो लड़कियां, उनको वो हिस्सा हमने अलग कर दिया, तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया। 1/4 अर्थात यदि 100 लोग हैं तो उसमें से 25 लोगों ने साइकिल चलाना सीख लिया। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया। तो कितनी महिलाओं? 70,000 से भी अधिक। आप कल्पना करिए कि उन्होंने एक प्रदर्शन करना था साइकिल चलाने का, एक कंपटीशन था, तो उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपनी इस कला का प्रदर्शन किया।
और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई ट्रेनिंग सेंटर भी हैं जो चल रहे हैं, सिखाते हैं महिलाओं को साइकिल चलाना। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिल पर जाती हुई दिखाई देती हैं। पुडुकोट्टई का जो मुख्य इलाका हमने बताया बहुत रूढ़िवादी, कुछ ऐसे विचार वाले परिवार से आती हुई महिलाएं, युवा मुस्लिम लड़कियां साइकिल पर जाती हुई दिखाई देती हैं, जिनकी सोच बहुत पुरानी है कि लड़कियों को पर्दे में रहना चाहिए, लड़कियों को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, घर के अंदर उनका स्थान है। पुरानी सोच, लेकिन अब समय बदल गया है। जमीला बीबी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, लेखक से कहा कि ये मेरा अधिकार है, ये मेरा राइट है, हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे लगता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया, मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्तियां करते थे, कमेंट्स करते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो जमीला बीबी ने लेखक को बताया कि पहला उनका अनुभव कैसा रहा कि लोग उन पर कमेंट्स करते थे, लेकिन जिसको आगे बढ़ना होता है वो इस तरह की बातों पर ध्यान नहीं देता। ये तो थी जमीला की बात जो उन्होंने लेखक से कही। फातिमा, अब दूसरी महिला कौन है? फातिमा है। वो एक माध्यमिक स्कूल में, एक मिडिल स्कूल में पढ़ाती हैं और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव है, ऐसा शौक है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। और एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है तो साइकिल किराए पर लेती हैं। इस तरह की बहुत सारी दुकानें होती हैं जहां पर साइकिल 1 घंटे 2 घंटे के हिसाब से किराए पर मिलती है, क्योंकि नई साइकिल खरीदने की उनके पास हैसियत नहीं है, उनकी स्थिति नहीं है कि वो नई साइकिल खरीद सकें। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है। उन्होंने क्या बताया कि हम अपनी स्वतंत्रता महसूस करते हैं जब साइकिल चलाते हैं, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी, कि हम किसी पे डिपेंड नहीं है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी साइकिल चलाना। जमीला, फातिमा और उनके एक मित्र और है जिसका क्या नाम है? अवकन्नी। इन सब की उम्र लगभग 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की, अर्थात मुस्लिम समुदाय की और महिलाओं को और युवतियों को भी साइकिल चलाना सिखाया है। न केवल स्वयं सीखा, बल्कि ये चाहते हैं कि सभी लोग आगे बढ़े, सारी महिलाएं, और ये दूसरी महिलाओं को भी, दूसरी युवतियों को भी ये साइकिल चलाना ये इन लोगों ने सिखाया। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। अब सबको शौक है, सब अपनी आगे प्रगतिशीलता चाहते हैं, सब आगे बढ़ना चाहते हैं और एक को देख करके दूसरा इंस्पायर होता है, प्रेरित होता ही है। इसकी प्रशंसकों में से है महिला खेतिहर। कौन सी है? मजदूरी करने वाली महिलाएं हैं खेतों में, पत्थर खदानों में काम करने वाली महिलाएं हैं और गांव में काम करने वाली महिलाएं हैं, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी हुई औरतें हैं और इसके अलावा कौन सी इसके प्रशंसक हैं? साइकिल चलाने की स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। सबके काम में आ रही साइकिल। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं, जो टिफिन वगैरह पहुंचाती महिलाएं वो भी पीछे नहीं है, वो भी साइकिल सीख रही हैं। उससे उन्हें कितनी आगे भविष्य में फायदा होने वाला है, ये अभी आप आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों को है जो अभी नव साक्षर हुई हैं। जिसकी भी किसी नव साक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से लेखक ने बात की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आजादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। उसने बताया कि साइकिल चलाना सिर्फ साइकिल चलाना नहीं है, इससे हम अपने को पर्सनल तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर हम एक आजादी का अनुभव करते हैं और दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना, अगुआ अर्थात जो सबसे आगे थे साइकिल आंदोलन की शुरुआत में, उनका कहना है मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी, कि वो जो पुरुष पर निर्भर रहती थी, डिपेंड रहती थी, वो कम हो गया है। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। दूर कहीं पानी है 3-4 किलोमीटर पे, तो साइकिल पर रखकर महिलाएं पानी ले आती हैं। कभी कभी उनके साथ में उनके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन लोगों पर लोगों ने जमकर प्रहार किया।
जो वहाँ का पुरुष वर्ग था, जो पुरानी सोच के लोग थे, उन्होंने इन लोग को छोड़ा नहीं और किसी न किसी रूप में इनकी आलोचना करते रहे। गंदी गंदी टिप्पणियां की, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, अशिष्ट भाषा का प्रयोग किया, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिल गई। जब भी कोई नया काम शुरू करता है, जो परंपरा है उसको तोड़ते हुए कोई नया काम शुरू करता है, तो आलोचना का शिकार उसको बनना पड़ता है। लेकिन यदि व्यक्ति उस आलोचनाओं पर ध्यान नहीं देता और अपना काम करता रहता है जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं, तो धीरे धीरे लोग बोलना बंद कर देते हैं। और इसी तरह पुडुकोट्टई में भी पहले तो लोगों ने खूब अशिष्ट टिप्पणियां की, गंदे शब्दों का प्रयोग किया महिलाओं के लिए, लेकिन जब महिलाओं ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिल गई। धीरे धीरे वहां पर लोग चुप हो गए, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। तो ये था आज तक का पाठ। बाकी आगे का पाठ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन बन गया और उसको सामाजिक स्वीकृति भी मिल गई, और किस तरह महिलाओं ने अपनी साइकिल सीखकर अपनी आज़ादी का अनुभव किया।